हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुनो चंदा के एपिसोड 3 पे रिएक्शन। एपिसोड 2 काफी इंटरेस्टिंग था और परी जो है उसकी एंट्री हो चुकी है। उसके आने के बाद जो घर में धमाल मच रही है और जैसे वो मिट्ठू को ट्रीट कर रही है यार एक छोटे बच्चे की तरह, वो देख के तो बहुत ही ज्यादा हमें मजा आ रहा था। और क्या कहते हैं, जो शाहना के जो रिश्तेदार है बिल्कुल शाहना जैसे हैं, ओवर बोलते हैं। वो बीजान के आने पे ऐसे वो मतलब शॉक्ड होगी कि बीजान अब तक जिंदा है, आगा जी भी जिंदा है, मतलब ये सारी बातें हमें बहुत अच्छी लगी थी उसकी। लेट्स सी आज के पार्ट में क्या कुछ खास होने वाला, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक जब सीजन 1 हमने पूरा देखा था ना, तो शाहना के कैरेक्टर से हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और उसी की वजह से हमने ये पूरा सीजन इतना ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि उनके डायलॉग इतने इंटरेस्टिंग थे। लेकिन सीजन 2 में शाहना के घर से जो रिश्तेदार आ रहे हैं ना, वो उससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग है। मतलब परी इतनी मुंह फाड़ बातें करती है ना, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। और वाकई में जो लास्ट एपिसोड सेकेंड एपिसोड में उसने जो जो बातें बोली सबके लिए, वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड नंबर 3 में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड नंबर 3 को। मतलब दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है, तुम्हें इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो। तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, लेकिन पुलिस को बुलाऊं? बताओ उन्हें, छेड़ा है तू मुझे। अल्लाह को जान दी नहीं है बाजी, मैंने कब छेड़ा है आपको? तो फिर ये गाना क्यों लगाया है? शर्म नहीं आंदी तेनू? मैं तुम्हें ना भूल जाऊं। भूल सकती हो और मेरे ख्वाब के बीच में आएगा। मैंने जो भी किया है ना, वो ना मासूमियत और नादानी में किया और बीजान से आडा लगा के किया। किंजा और शेरी की शादी की डेट फिक्स करें तो फिर हम भी बिस्तर बोरिया उठाएं यहाँ से जाएं। ये सीन भी अच्छा था। हाँ, ताई जी आ रही हैं बीजान के साथ। और वो गजरे वाला अभी सीन तक भी बहुत जिंदा अच्छा था। मैंने तो सोचा था कि कहीं आगे निकल गई हैं, तभी तो छन्नू ने कार्ड भेजा शादी का। अब सलाम अलैकुम बीजान। बीजान ये हर वक्त हमने क्यों करता अरे ठीक। ये क्या औरतों की तरह कान लगा के सुनी जा रहे कमरे में? औरतों की तरह। तुम बहुत बड़े मर्द हो ना, जाके झाड़ सुन लो उनसे अंदर। ताई जी इट्स ओके ना, आप हटे, हम जाते हैं बीजान से बात करने के लिए। चाहे ओ बच्चे अच्छा, जरा बच्चे बात करेंगे। परिचित के लिए भी बात करो, अंदर बड़ा भले मानस और अच्छा औरत है। परी नहीं, परवीन नाम है उसका, बहन है वो आपकी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम जबरदस्ती क्यों करते हो? और वैसे भी इस्लाम में जिक्र है मुसलमान मुसलमान का भाई। बस कर दे फूफा, हर जगह पे शुरू हो जाते आप। चलो जिया। नहीं, पहले आप। हाय हाय। पहले तुम। पहले आप ना। माशाल्लाह। बड़े बेचारे शर्मा के चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमें भी तो बताएं ना कि आप खफा क्यों है परी आंटी से? परी? परी? नहीं, वो परी नहीं है, पर वो तो चुड़ैल है। और वो चुड़ैल दूसरों का खून पीती है। मुमताज, बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। तुम चुप रहो मियां। बीजन पता तो लगे, गुस्सा किस बात का आपको? तुम्हें बताने वाली बात नहीं है। तो एक काम करें फिर, आगा जी आप ही बता दीजिए बात की। बेटा ये बड़ों की बातें हैं, आप इसके बीच में ना पड़े, आप तैयारी करें। ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे बेटा कहीं नहीं जाएंगी घर छोड़ के, तुम लोग फिक्र मत करो। घर छोड़ूं या ना छोड़ूं, लेकिन वलीमे पर हरगिज नहीं जाऊंगी अगर वो हुक्के वाली सरकार होगी। ये क्या बात हुई बीजान? अब बस यही आखिरी फैसला है मेरा। अब बेशक शहाना यहाँ पर आके नाक से लकीरें निकाल ले, मेरा फैसला नहीं बदलने का। देख लीजिएगा, आगे जी कहीं मरवा ना दीजिएगा, सारा खानदान इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। अरे बेटा मैंने कहा ना कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली रखो और जाके शेरी और किंजा से कहो कि वो लोग भी शॉपिंग कर लें। तुम्हारे वलीमे पे उनका निकाह है। ओ वाह, तुम्हारा क्या ख्याल है मियां? निकाह का सुनकर मैं आ जाऊंगी वलीमे पर? आना तो पड़ेगा मुमताज बेगम, आफ्टर ऑल ये मेरे एक लौते पोते का निकाह है। वैसे बीजान, और बहुत अच्छी बात की है। आइडिया अच्छा है उन्हें रोकने का। हाँ, किंजा और शेरी की शादी। एक गल ते दस, पूछो।
कहीं वड्डी अम्मा नु कोई दिल दा दौरा शौरा तो नहीं पड़ गया? वे प्यारी परवीन सारियां दे दिलां ते जाके ठा करके वजी है। ठंड ते पता है थरथलियां मत जान, थरथलियां बच गईयां ने। अच्छा, हल्की हल्की शक्ल बिल्लो जैसी लगती है। प्यारी बीनो एक गल दस मैनू, तेरी नजर पई बिल्लो किवें लगी फिर तेरी होण वाली मिट्टू लट्टू के साथ खेल रहा है। वैसे जोजी तू ही कमाल दा पीस चुनिया है। फिर ते तू अंडर स्टूडेंट है, बेबे ते सामने काम चुक के रखी हुण। अंडर स्टूडेंट है। जेड़ा कम भी कहो ना कि ए कम चाची लगी ना नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसने वही करना। फिर ते तू समझ गई है मेरी गल नू हैं? मिठू जी बेबे। ओ मेरे मक्खन छोड़ ये लट्टू। बैठा रह। तू अपने काके ते इन्ना जुल्म क्यों कर दी है? बाहर जान दिया कर, कोई हवा हुआ खान दिया कर, ताकि वो भी बड़ा होके। ओ नहीं ओ चूरी खान वाले मिठू जेड़े होंदे ना प्यारे जे ओला कोलो जिगरा वाले काम नहीं होंदे। तू भी देखी और नाल देगी उसकी ये माँ। ओए मिठू चल उठ, और तू भी अपना चौकटा गायब कर इस कमरे से, हम दोनों बहनों ने कुछ जरूरी बातें करनी है। फर्स्ट कजन हूँ, मुझसे कोई खास तेरा पर्दा है, कोई सेग्रीगेशन की है? चुप कर जोजी, ये जो तू पीनों के सामने धमाले डाल रहा है ना, अगर बीज आने गोडे गिट्टे सेकने और साथ में ना बिल्लो के साथ तेरे ब्याह से इनकार भी कर देना। हाय ओए वड्डी गाड़जिला, और मुंह बेसादी नहीं करनी चाहिए। पीनो समझा ले इसको है। चुप कर ना जोजी, की कर रहे हैं? मिठू तू भी उठ जा, चिलम गर्म करके लेके आ। जाओ तो उठ जाओ ना, चूही जैसा मुंह निकल आया। वड्डी मिकी माउस आई। बीज आन दा ये अच्छा था। नहीं, आप माने या ना माने अरसल, हाय, लेकिन मैं इस खुशी के चक्कर का क्या करूं जो मुझे आता है जब भी तुम मुझे। प्लीज मैं कुछ सोच रही हूँ, सीरियस रहे ना। सीरियस ही तो था तुम्हारी शादी हुई है जिया। अच्छा मजाक कर रहा हूं, बताओ ना क्या बात है। पता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान को परी आंटी के नाम से इतना गुस्सा क्यों आता है? उनको प्रॉब्लम परी आंटी से नहीं है, बल्कि अम्मा के पूरे खानदान से है। नहीं, पता है बात कुछ और है। जिया बहुत समझदार है, सब समझ जाती है। मुझे ये बताओ कि हनीमून के लिए सिंगापुर चले? हनीमून के लिए आप लेकर जाएंगे? शादी मुझसे हुई है तो नहीं। आइडिया बुरा नहीं है, लंदन जाने से पहले एक ट्रिप सिंगापुर का भी हो जाएगा। फिर लंदन, हर चीज में लंदन। अच्छा हमसे सिंगापुर का प्लान करते हैं। आपकी कोई भी प्लानिंग मुझसे काम कराए बगैर मुकम्मल नहीं होती ना। अरे मिठू भाई आग लग जाएगी लॉन में, क्या कर रहे हो? ओए पीछे हो जा, पीछे हो जा। दे केदा चिलम तैयार करा, चल पीछे हो जा। तो कहाँ जाके लगाऊं है? जलाल फूफा के रूम में। कैसी बातें कर रहे हो मोटे, पागल हो गए? रूम में आग लग जाएगी। अरे बहुत बड़ा रूम है, नहीं लगती आग। आप सदिक क्या तू सही रहे हैं? मैं ना बेबे को लोग पूछ के आया है। जी लगता है पहली बार आया हो ना कराची में। हाँ, तुझे कैसे पता है? जो नया आता है ना वो ना कार्ड पहनता है गले में। क्या मतलब? हाँ, नहीं पहनोगे ना तो पुलिस ले जाएगी और 10,000 रुपए का फाइन भी। ये उसको पागल बना रहा है। मैं क्या, तू ना मेरा यार है डीजे। यार गर्ल मैनू किसी ने दिखी नहीं है। अरे पिछले महीने ये कानून पास हुआ है और आप बिना पहले मेरे दोस्त के भाई को भी ले गई है पुलिस। बेबे कर रही गुड़गुड़। बेफिक्र होके, हाँ, जलाल फूफा के रूम में अपना घर समझ के मार पड़वाएगा। देख यासिर, नहीं मैंने कुछ नहीं सुनना। और क्यों नहीं आएगा तू? और पागल है तू यार। और जिया ने क्या कहना है? और कुछ नहीं कहती, भूल चुकी है वो सब कुछ। बस मैं कुछ नहीं सुन रहा। ओके बाय। चुप करो अरसल जमशेद अली, तुम ये गेंडा आएगा मेरे वलीमे पर? जिया
तुम शुरू हो गई हो ना। हाँ तो तुम मेरे दुश्मनों को मेरे ही वलीमे पे मेरे ही सामने इनवाइट कर लो और मैं तुम्हारा एहतराम करूं। घास खाती हूँ मैं, बच्चों की तरह पानी को मम्मम कहती हूँ। जिया बेवकूफ, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। अरसल मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे वलीमे पे आएगा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तो ठीक है, फिर मैं उसे अभी फोन करके ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि वो हमारे घर की तरफ मुंह करके भी कभी खड़ा नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, दोस्त है मेरा वो। मतलब वो मेरे हमारे वलीमे पर मुझ पर चाहे जितना भी हंस ले, आपको कोई मसला नहीं। आपको भाभी तुम्हें उसकी तब भी लगती थी जब उस चिपस्टर ने मिलकर तुम्हारे साथ ऐसी घटिया साजिश की थी मेरे खिलाफ। शरारत थी यार जिया, फॉर गॉड सेक भूल जाओ अब उस बात को। मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ। वो तो तुम देखोगी, चाहे तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, फिर तुम अपना वलीमा किसी और के साथ करना, क्योंकि मैं नहीं आने वाली। मैं जा रही हूँ अब्बा से बात करने। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं करूंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अब्बा! जिया! अब्बा! चुप तो रहती कम से कम। क्या कर रही भैया ये? सब क्या कर रही हैं भाभी? क्या आ जाएगा? नजाकत भाई शिट, और पीनो की खुफिया मुलाकातें नहीं करा रही हैं। क्या खुफिया मुलाकातें कराने वाली मुलाकातें। शक्लें कुछ और होती हैं छन्नो। देखो परवीन, खबरदार जो मुझे परवीन का। परी नाम है मेरा, तूने ही तो रखा था। तेरी बेटी की वलीमे पर ना मैंने याद कराने के लिए मैं आई हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान भाभी। मैं तो कहती हूँ सीधा जाओ बी जान के पास और उनके कदमों में जाके गिर जाओ। मैंने किया क्या है जो मैं ऐसा करूं? नजाकत भाई अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बी जान ने जो करना है ना, आपको पता चल गई तो फिर सोचे। नहीं अल्लाह ना करे, मैं इज्जत की धज्जियां उड़ जानी है। और सीधा बी जान के पास जाए और जाके तल्ला मिन्ता करे। मैं क्या बोलूंगा उन्हें अब? आप छन्नो के एक हाथ में रेड, एक हाथ में ग्रीन चूड़ियां। ये पक्का ना डायरेक्ट मार के तेरी गर्दन का मन का उड़ा देना है मैंने। ओह शिट। माँ सदके मावारी, आ मेरी धी रानी मेरे कोल आके बैठ। तुम इसकी माँ कहाँ से हो गई? भाई नजाकत भाई अगर कह दिया तो क्या हो गया, बेटियां तो सबकी साझी होती है ना। जी पुत्र क्या बात है? नजाकत भाई जाके देखिए बच्ची का क्या मसला है। मैं जरा परवीन से बात कर लूं। चले जाए, होगी अलमारी साफ। हाँ मेरा अलमारी साफ हो गई है, चले जाए। मैं तो अलमारी में इतनी चीजें निकाल रहा था। उसने वो पूछा समझ भी रही है। हाँ जी हाँ। हाँ, जानने ना चित्तर मार के ना सबको घर से बाहर निकाल देना। बहुत फ्लर्ट करती है यार ये। हाँ हुक्का करे गुड़गुड़ ते बेबिना करे बुड़बुड़। भाई पूरा धुआं ही कर दी। ओह शिट। बेबिना करे बुड़बुड़। हुक्का करे गुड़गुड़ ते बेबिना करे बुड़बुड़। हुक्का करे गुड़गुड़ ते बेबिना करे बुड़बुड़। धुआं कहाँ से निकल रहा है? वो देखिए आपके दिल से निकल रहा है। ये चीप कॉमेडी मेरे साथ ना करिएगा। बताएं फिर क्या करे आपका ये खादिम। ये जा देख, क्या जलाल पप्पा ने कहीं इधर ही तो नहीं लगा लिया निस्वार का कारखाना? नस्वार का खुद जाके देख ले, हर कोई मुझे बच्चा समझ के मुझसे काम करवाता है। बकवास में क्या करूं सर? बकवास करता आगे से डायलॉग पे डायलॉग मारी जा रहा है। दफा हो जा, देख क्या आप तो तशद्दुद पे ही उतर है। देख हाथों क्या हो रहा है। भागी तो नहीं लगा ली पप्पा ने अपने आप को? पहले भी कहा था कि एक ही दफा मार दो मुझे गलत दवा देकर। अरे यार क्या किया है? अरे ये जो तुम किस्तों में मुझे जहर दे रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी आगे तो माँ नहीं लगा होगी ली। बेटा, समझने की कोशिश करो। आप समझ क्यों नहीं रहे? और सर बात आई लव माय हस्बैंड लिखने से पहले सोचती थी। उस वक्त तो बड़े धड़ल्ले से सबके सामने लिख दिया था। आई लव माय हस्बैंड। अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकती हूँ? ओह गॉड। आपके सामने कितनी बदतमीजी कर रही है। कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम चाची देखे कैसे तुम करके बदतमीजी कर रही है मुझसे। ये क्या हो रहा है? आप कौन से कीड़े ने काटे तुम्हें? ये कन खजूरा। मैं तुम्हारी जबान खींच दूंगी। ये अब क्या आफत आ गई है? तुमने जलाल ऊपर कमरे में आग लगा दी। हाँ ये कौन लोग आ गए हमारे घर में?
पार्ट 1 तो इतना इंटरेस्टिंग था यार, मतलब जो बीजान है वो चाह ही नहीं रही है कि आगा जी वापस जाएं। जब भी वो बात करते हैं वापस जाने की तो बीजान को जैसे कुछ कुछ होने लगता है कि नहीं अभी मत जाओ, हम लोग शादी इनके आराम से करेंगे। वो सीन्स तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। और जो नया कैरेक्टर है ये परवीन का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना कुछ बोलती है और जब भी नजाकत सामने आता है क्या फ्लर्ट करती है, वो मजा आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग था आज का पार्ट 1। शहाना और परी आपस में जब बातें करते हैं ना, हमें बड़ा मजा आता है। मतलब वो सीन हमारे ना सारे फेवरेट हो जाते हैं क्योंकि इतने बढ़िया पंचेस सुनने को मिलते हैं। और वाकई में नजाकत की जो हालत कर रखी है ना इन लोगों ने, वो भी देखने में बहुत मजा आ रहा है। तो आई थिंक स्टोरी लाइन जो है ना वो चैप्टर 2 की बहुत अच्छी चल रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं सारे एपिसोड्स को। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।